अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम बफ़ज़्ल ताला बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से आज की अहम खबरें सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िला में जेल में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की अनोखी मिसाल पेश करते हुए मुसलमान क़ैदियों के साथ 15 हिंदू क़ैदी भी रोज़ा रख रहे हैं और इसमें जेल इंतज़ामिया भी उनकी मदद कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी जेल में बंद 15 हिंदू क़ैदी रोज़ाना अलसबह सहरी और शाम के इफ्तार में शामिल हो रहे हैं और मुसलमान क़ैदियों के साथ रोज़ा रख रहे हैं। रोज़ा रखने वाले मुसलमान क़ैदियों के साथ अलसबह 3 बजे उठकर कुछ हिंदू क़ैदी भी सहरी खाते हैं। जेल इंतज़ामिया भी इसमें उनकी भरपूर मदद कर रहा है और इन क़ैदियों को सहरी और इफ्तार के लिए खजूर, दूध जैसी सभी ज़रूरत की अशिया दी जा रही हैं। जेल में मजमूई तौर पर 1000 क़ैदी हैं। जेल इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ा रखने वाले क़ैदियों को इफ्तार के वक्त खजूर, दूध, चाय समेत सभी ज़रूरी चीज़ें दी जा रही हैं। इसके अलावा जो क़ैदी ज़ायक़ादार खाना खाना चाहते हैं उन्हें खाना भी मुहैया कराया जाता है। हिंदू क़ैदी भी मुसलमान क़ैदियों की तरह दिन भर रोज़ा रखते हैं और उनके साथ अलसबह 3 बजे उठकर सहरी खाते हैं। ज़िला जेल के जेलर आलोक शुक्ला ने बताया कि जेल में इस तरह मुस्लिम हिंदू भाईचारा देखकर हमें खुशी होती है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 250 क़ैदी इस साल रोज़ा रख रहे हैं, जिनमें 15 हिंदू क़ैदी भी शामिल हैं और इन सभी के लिए एक वक्त के खाने का इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने जुमेरात को कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर उभरते हुए चैलेंजों के पेश नज़र आलमी मईशत की तरक्की की शरह में कुछ सुस्त रवी हो सकती है, लेकिन अहम मईशतों में हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह इन सबसे तेज़ रहेगी। मोहतरमा सीतारमण यहाँ बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड की मालियाती कंपनी की मुकम्मल मीटिंग से ख़िताब कर रही थीं। उभरते हुए चैलेंजेस के पस मंज़र में उन्होंने कहा कि आलमी मईशत की शरह नमू में कुछ कमी आ सकती है। सीतारमण ने कहा कि बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के ताज़ा तरीन तख़मीनों में 2022-23 में हिंदुस्तान की तरक्की का तख़मीना 8.2% लगाया गया है, जो दुनिया की बड़ी मईशतों में सबसे ज़्यादा शरह नमू है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बुनियादी ढांचे में इस्लाहात के कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद बुलडोज़र के ज़रिए की गई कार्रवाई को गैर आइनी कहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई करके हुकूमत एक ख़ास कम्युनिटी को ख़ास पैगाम देने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि मैं हुकूमत की तरफ से की गई इस कार्रवाई को गलत समझता हूँ। ये बग़ैर किसी नोटिस और आईनी अमल के बग़ैर किसी का घर कैसे तोड़ सकता है। ये कार्रवाई बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के की गई है। ये गैर आईनी है। किसी का घर तोड़ना ये एक गैर इंसानी फ़ैल है। इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए थरूर ने कहा कि जमहूरियत में हुकूमत एक तरफ़ा तौर पर कैसे काम कर सकती है।
रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमे के मौके पर उलमाए किराम ने आज से शुरू हो रहे तीसरे अशरा और एतिकाफ़ के हवाले से तकारीर की। जामे मस्जिद कांट में मौलाना सिराजुद्दीन ने कहा कि एतिकाफ़ शब क़दर को हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में शब क़दर पाने के लिए तीनों अशरों का एतिकाफ़ फरमाया है। उन्होंने कहा कि मुतकिफ़ीन को चाहिए कि वो एतिकाफ़ के मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल करें ताकि उनका एतिकाफ़ मुकम्मल तरीक़े से दुरुस्त हो। मस्जिद तबलीगी मरकज़ और मस्जिद गुलजार में मौलाना मोहम्मद यामीन ने खिताब किया और कहा कि रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो रहा है। इस दौरान हमें अल्लाह के हुजूर अपनी इबादत का मुहासबा करना चाहिए। मतलब ये कि हमने रमज़ान मुबारक में जो अमाल किए हैं क्या वो हम सही अदा किए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि मुहासबा के बाद अल्लाह ने जो वक्त रमज़ान मुबारक का हमें इनायत किया है उसको सही तरीक़े से इस्तेमाल करें और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत का मुतालबा करें। मस्जिद अंसारियान में मुफ्ती मोहम्मद जावेद ने खिताब किया और एतिकाफ़ की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुतकिफ़ीन हज़रात अपने वक्त को हरगिज़ ज़ाया न करें बल्कि ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, नवाफिल कसरत से पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें। उन्होंने कहा कि उलमाए किराम से राबिता रखें और कोई अमल हरगिज़ ऐसा ना होने दें जिससे आपका एतिकाफ़ फासिद हो जाए। उन्होंने कहा कि एतिकाफ़ करने वालों के अलावा दीगर हज़रात भी मसाजिद में पहुंचकर नमाज़ें अदा करें, मस्तूरात घरों में एतिकाफ़ करें। मस्जिद आयशा में मुफ्ती अनवर अहमद, मस्जिद शाह अबरार में मुफ्ती ज़ुबैर अहमद, जामिया मस्जिद गढ़ी में मौलाना मुदस्सरुल हक़ ने खिताब किया और आखिरी अशरे को अल्लाह की नियामत समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तलक़ीन की और कहा कि ये क़ुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। अच्छा, तो अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अक़वाल ज़र्रीन सुने। सादिक़ का थोड़ा सा माल झूठे की बहुत सी दौलत से अच्छा है। जो शख्स इल्म रखता है उस पर अमल नहीं करता वो उस बीमार की मानिंद है जिसके पास दवा है और वो उसे इस्तेमाल नहीं करता। दाना वो है जो कम बोले और ज़्यादा सुने। हिकमत एक मुबारक दरख्त है जो दिल से उगता है और ज़बान से फैलता है। अपने आप को उस वक्त तक इंसान न समझो जब तक तुम्हारी राय तुम्हारे गुस्से के ज़ेर असर है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।